Hello students, welcome to Soumya's Conversation. So in this video we'll study about the types of partnerships. कितने टाइप की पार्टनरशिप होती है वो देखा जाएगा. So mainly there are 4 types of partnerships. The first type of partnership is general partnership. जनरल पार्टनरशिप क्या होता है? अभी तक जो हम लोगों ने फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखे थे पार्टनरशिप के, वो सारे जनरल पार्टनरशिप के होते हैं. जो भी पार्टनरशिप के बारे में अभी तक पढ़ाई करी गई है वो जनरल पार्टनरशिप ही होती है. मतलब जनरल पार्टनरशिप का जो मेंबरशिप बताया गया था एंड उसमें जो आपके लाइबिलिटी बताई गई थी, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला जो कॉन्सेप्ट बताया गया था कि नहीं होती है, वो सारी चीज़ें जनरल पार्टनरशिप की है. इसमें आपके ये है कि जो इसके पार्टनर्स होते हैं उन सब की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है एंड जो भी क्रेडिटर्स रहेंगे अगर उनके लाइबिलिटीज़ पे बैक करनी है एंड फर्म नहीं पे कर पा रहा है देन वो उन पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी ले सकते हैं. तो ये जनरल पार्टनरशिप होती है. तो इसका कोई मेजर नहीं है. क्वेश्चन में अगर ये भी आए कि जनरल पार्टनरशिप के बारे में मेरिट्स या डीमेरिट्स लिखो तो जनरल पार्टनरशिप के जो वही होंगे जो अभी तक पढ़ाए गए थे. देन सेकेंड टाइप की पार्टनरशिप होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LLP. तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में ये दो टर्म्स हैं. लिमिटेड लाइबिलिटी अभी तक हमने देखा कि जो जनरल पार्टनरशिप होती है उसके जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. जैसे अभी जनरल पार्टनरशिप में बताया लाइबिलिटी उनकी अनलिमिटेड होती है. मतलब उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी लिया जा सकता है अगर लाइबिलिटीज़ पे बैक करनी है एंड असेट्स जो फर्म के हैं, पार्टनरशिप फर्म के, वो कम पड़ रहे हैं. ठीक है. बट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये एक नई टाइप की पार्टनरशिप है जो इंडिया में भी अब आ गई है. नए टाइप की पार्टनरशिप है. इसमें यह है कि इसमें जो पार्टनर्स रहेंगे उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी. उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी. तो अब अगर वो लिमिटेड लाइबिलिटी दे रहे हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में यही एक डिसएडवांटेज था कि जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी थी वो अनलिमिटेड रहती थी. अब इस नई पार्टनरशिप में ये है कि जो लाइबिलिटी रहेगी पार्टनर्स की वो लिमिटेड रहेगी. लिमिटेड का मतलब है जितना भी उनका उस कैपिटल में जो पार्टनरशिप में वो पैसे लगा रहे हैं, जो भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या और जो उनका प्रॉफिट्स उन्हें मिल रहा है उसमें उनका जितना शेयर रहेगा, जितना शेयर उनको मिलता था उतना ही लाइबिलिटीज़ पे बैक करने के टाइम वो लाइबल होते हैं कि वो भी पे करें. उससे ज़्यादा अगर मान लीजिए उन्होंने उनका जो शेयर है वो शेयर 500 रुपीज़ का है, देन अगर पार्टनरशिप एट दी एंड वो लाइबिलिटीज़ पे बैक करेगा देन उस पर्टिकुलर पार्टनर से 500 जो रुपीज़ है उतनी ही लाइबिलिटी ली जा सकती है, उतना ही वो पे करेगा. इफ़ ऐसा होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसके एसेट्स कम पड़ रहे हैं एंड इट बिकम्स और नहीं पे बैक हो पा रही लाइबिलिटी, देन उस पार्टनर से 500 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं लिया जाएगा. तो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई, लिया ही नहीं जा सकता है. बट मतलब उससे उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नहीं किया जा सकता है. तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है. अब इसके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स देखे जाएंगे. उसके पहले ये देख लिया जाता है कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, अब देखो पार्टनरशिप जो होती है, पार्टनरशिप का एक एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932. जैसे हर ओनरशिप का बताया गया था, पार्टनरशिप का एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932. सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, सबका एक्ट होता है. बट पार्टनरशिप में ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, अब देखो ये अब इंडिया में आई है तो इसके लिए भी एक एक्ट बना है. मतलब इस पार्टनरशिप का अलग एक्ट है, वो ये है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. ईयर इम्पॉर्टेंट है, 2008 का है. तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 जो है, इस एक्ट में ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में बताया गया है. तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का ये तो मेन फीचर है कि उसकी लाइबिलिटी, उसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी जितना शेयर उनका होगा. बट और भी कुछ फीचर्स है. वो क्या फीचर्स है एक एक करके देखते हैं. इसमें यह है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट. पहली चीज़ ये कि अब ये जो एक्ट है 2008 वाला, इस एक्ट में इसका रजिस्ट्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये रजिस्टर होनी चाहिए.
रजिस्टर होना है इसको इस एक्ट के अंडर। मतलब अगर आप पार्टनरशिप बना रहे हो एंड आप चाहते हो लिमिटेड लाइबिलिटी वाली हो, देन इस एक्ट के अंडर आपको रजिस्ट्रेशन इसकी करवानी पड़ेगी। ठीक है, देन आपका है कि एंड इसमें नंबर ऑफ़ पार्टनर्स, देखो जब ये इस एक्ट में रजिस्टर होगी तो अब इस एक्ट की गाइडलाइंस फॉलो करी जाएंगी। तो इस एक्ट की जो इसमें इस एक्ट में जो बताए गए हैं उसमें ये है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जो मेंबरशिप है, मतलब कितने मेंबर्स रहेंगे, वो मेंबरशिप की नो लिमिट। जनरल पार्टनरशिप की जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें ये था, जनरल पार्टनरशिप में अभी तक जिसकी बात करी गई है उसमें था मेंबरशिप में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जो पार्टनर्स होंगे वो 50 होंगे, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हैं। बट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में अब इस एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, देन इसमें मेंबरशिप में देयर इज़ नो लिमिट, जितने पार्टनर्स चाहे उतने पार्टनर्स आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में ले सकते हो। तो ये एक मेन डिफरेंस है। को दो डिफरेंसेस अभी पता चल के जनरल पार्टनरशिप के एंड एलएलपी के, जो अब इसको एलएलपी बोला जाएगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को। जनरल पार्टनरशिप का फर्स्ट डिफरेंस है कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड इन जनरल पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड इन एलएलपी। सेकेंड डिफरेंस आ गया कि इन जनरल पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 होता है, बट इन एलएलपी देयर इज़ नो लिमिट। दो डिफरेंसेस पता चल के, सो डिफरेंसेस फीचर्स साइड बाय साइड करा जाएगा। तो इससे जो डिस्टिंक्शन है कि मेन डिफरेंसेस क्या है एलएलपी एंड जनरल पार्टनरशिप में, वो पता चल जाएंगे। थर्ड आपका आता है कि एलएलपी इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। अब देखो जो एलएलपी है आपकी, देखो इसका एक फर्स्ट वाला ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड आपका है कि लिमिटेड एलएलपी जो होती है आपकी, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। जनरल पार्टनरशिप में देयर वाज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब है कि वही सेम डिफरेंस, देखो उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी, इसीलिए पार्टनर्स की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड थी। ठीक है, एलएलपी में पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, इसकी एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी भी है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब जो पार्टनरशिप फर्म रहेगा एंड जो पार्टनर्स रहेंगे उन्हें हम लीगली सेपरेट एंटिटीज़ मानेंगे। लीगली सेपरेट एंटिटीज़ का मतलब है कि अब वो उनके एक्ट्स मतलब वो एक नहीं होंगे, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में और जनरल पार्टनरशिप में उन्हें एक माना जा रहा था। जो पार्टनर्स एक्ट करेंगे वो उस फर्म पे बाउंड होगा, जो फर्म एक्ट करेगा वो पार्टनर्स पे बाउंड होगा। पार्टनर्स की डेथ हो जाएगी फिर सारे पार्टनर्स की, देन उस फर्म की भी डेथ हो जाएगी। डेथ होने का मतलब डिसॉल्व हो जाएगा। बस एलएलपी में ये है कि देयर इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी जो है आपकी फर्म एंड एलएलपी के जो पार्टनर्स हैं वो दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। पार्टनर्स की, अब देखो इससे और कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, इससे और कॉन्सेप्ट क्या आ रहे हैं, अगर पार्टनर सेपरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है एलएलपी में एंड इसके जो पार्टनर्स हैं उनमें अगर सेपरेट लीगल एंटिटी है तो ये और ये डिफरेंट चीज़ें हैं। डिफरेंट चीज़ें का मतलब से दूसरी चीज़ ये आ रही है कि अगर पार्टनर्स की डेथ हो गई, पार्टनर्स नहीं बचे, देन एलएलपी की भी डिज़ोल्व हो जाएगी, नहीं डिज़ोल्व होगी, बिकॉज दे आर सेपरेट लीगल एंटिटीज़। अब अगर पार्टनर्स की डेथ की वजह से या इंसॉल्वेंसी की वजह से, ल्यूनेसी की वजह से, 3 टर्म्स पहले भी एक्सप्लेन करे गए, इनके किसी भी डेथ, ल्यूनेसी, इंसॉल्वेंसी की वजह से अगर एलएलपी पे कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है बिकॉज इट हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी, देन इट मीन्स कि द एलएलपी इज़ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। हुआ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब हमेशा के लिए चलते रहने वाला, हमेशा के लिए रहने वाला। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन बहुत लंबे टाइम तक वो चलेगी, बिकॉज इट इज़ नॉट डिजॉल्व्ड बाय द डेथ, ल्यूनेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स पार्टनर्स, बिकॉज एलएलपी हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो देखो इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड आ रहे हैं। तो मेन डिफरेंस, दो डिफरेंसेस और आ गए। जनरल पार्टनरशिप की लाइफ जो रहती है वो अनसर्टेन होती है, क्यों, बिकॉज उसके उनमें पार्टनर्स के डेथ, इंसॉल्वेंसी, ल्यूनेसी से वो फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगा। जो एलएलपी है इसमें परपेचुअल सक्सेशन है, लाइफ चलती रहेगी, बिकॉज पार्टनर्स की डेथ से वो एलएलपी जो फर्म है आपका, फर्म मतलब जो बिजनेस हो रहा है जो है वो आपका डिसॉल्व नहीं होगा, उसकी परपेचुअल सक्सेशन। लाइक इसमें क्या दिया आपका कि एलएलपी इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन। तो आपने अभी तक कितने डिफरेंसेस देखे, डिफरेंसेस एंड फीचर्स में देखा कि मेंबरशिप इसमें नो लिमिट है, लाइबिलिटी लिमिटेड, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन। यही फीचर्स इन जनरल पार्टनरशिप से डिफरेंट है।
तो अभी हमने इतने फीचर्स देखे हैं। अभी हमने इतने फीचर्स देख लिए, अब और फीचर्स देखा जाता है। और फीचर्स में ये दिया गया है, देखो वही वाला फीचर आपका कि जो एलएलपी है आपकी, इसमें लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी जो है पार्टनर्स की वो लिमिटेड है, ठीक है, लायबिलिटी लिमिटेड है पार्टनर्स की। यही तो मेन डिफरेंस है जिसके लिए एलएलपी बन रही है। एलएलपी का नाम ही है ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो। सो वही चीज़ इसमें है कि एक कैरेक्टरिस्टिक ये है, जो पार्टनर्स है एलएलपी के उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अब लायबिलिटी लिमिटेड में इसमें दिया गया है कि एलएलपी में लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड, कितना लिमिटेड है, टू देयर अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशंस, अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशंस, अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशंस। देखो पार्टनरशिप डीड जब बनती है देन उसमें वो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना करना है वो पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। तो वो अग्री किया जाता है कि पार्टनर्स कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, कितना कितना क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, मनी कंट्रीब्यूट करेंगे, फंड्स चाहिए एक पार्टनरशिप को चलने के लिए, पार्टनर्स ही कंट्रीब्यूट करेंगे। तो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे वो पहले अग्री करके डिसाइड कर लिया जाता है इन द पार्टनरशिप डीड, जो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशंस जितना उन्होंने अग्री करा था उस पार्टनरशिप फर्म में लगाने का, उन्होंने दिया नहीं दिया वो देखा जाएगा, बट लायबिलिटीज़ अगर पे बैक करने का टाइम आएगा देन उस पर्टिकुलर पार्टनर को उतना ही पे करना है, उससे ज़्यादा वो नहीं पे करेंगे। तो ये आपका लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। देन आपका है कि एलएलपी मस्ट मेंटेन एनुअल अकाउंट्स। अब देखो, अब एलएलपी का ये देखो कैरेक्टरिस्टिक कि इट मस्ट मेंटेन एनुअल अकाउंट्स। एनुअल अकाउंट्स क्या होते हैं, एनुअली हम जनरली अगर देखा जाए तो जो बिज़नेस होते हैं, बिज़नेस के अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन March 31, ठीक है। जो बिज़नेस का एक ईयर होता है, जैसे एनुअल जिसमें बोला जा रहा है वो ईयर चलता है April 1 से, ये आपका 2021 है, सो ये April 1 2021 से लेकर March 31 2022 तक 1 ईयर चलेगा बिजनेस का, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो ये पता होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर आपका जनवरी टू दिसंबर नहीं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक माना जाता है इन बिजनेस। तो एनुअली अकाउंट्स ये इस डेट पर March 31 के दिन अकाउंट्स प्रिपेयर करे जाते हैं। तो इसमें ये बोला गया कि एलएलपी को अपने अकाउंट्स बनाने चाहिए, ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू वाले अकाउंट्स बनाने चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसा इसमें दिया है कि एलएलपी मस्ट मेंटेन एनुअल अकाउंट्स रिफ्लेक्टिंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ अफेयर्स। अब देखो एलएलपी लिमिटेड पार्टनरशिप है तो उसे अपने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती हैं इनकी, ठीक है। तो अब इनको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। जैसे जनरल पार्टनरशिप में क्या था, उनके अकाउंट्स उनके थे वो पब्लिसिटी करने की, उन्हें पब्लिकली अपने अकाउंट सबको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो उनका था कि हाँ आप चला लो अपना अकाउंट्स कर लो, आपको वैसे भी किसी को नहीं कुछ देखना है, ठीक है, आपका पर्सनल मैटर, आपका वो प्राइवेट अफेयर पूरा हो जाता है। बट एलएलपी में क्या है, अगर आप आपको लिमिटेड लायबिलिटी की एक प्रोविज़न दे रहे हैं, प्रिविलेज दे रहे हैं एक, देन उससे क्या होगा, वो ये कहते हैं कि आप अपने एनुअल अकाउंट्स जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू करके बनाओ, मतलब अच्छे से एकदम सही अकाउंट्स बनाओ, ठीक है। तो ये इनकी एक फ़ीचर है। अगर ये चीज़ वो वायलेट करते हैं देन वो इस एक्ट की इस गाइडलाइन को तोड़ रहे हैं, इस जो ये चीज़ इनकी जो ड्यूटी बनती है उसको तोड़ रहे हैं, एंड देन ये एक लीगल ये हो जाएगा चीज़ की, ठीक है। तो ये होता है एलएलपी में। एलएलपी का ये एक और फीचर है कि इन्हें अपने ट्रू एंड फेयर व्यू वाले एनुअल अकाउंट्स बनाने चाहिए। तो मेन फीचर अभी समझने हैं आपको, इसका क्या मेन इम्पैक्ट पड़ेगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो आगे की बात है। अभी केवल आपको ये समझना कि क्या क्या होता है, क्यों एंड एफ और जो आ रहे हैं आपके दिमाग में वो बाद में सॉर्ट आउट होंगे जब धीरे धीरे आप इस सब्जेक्ट में थोड़े और अच्छे से समझ लोगे, ठीक है, बिकॉज बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। सो अभी बेसिकली आपको बस एकदम बेसिक्स बताए जा रहे हैं कि एनुअल अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू वाले बनाओ। ट्रू एंड फेयर व्यू इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं सेंटेंस बिकॉज ये कीवर्ड्स आपके होते हैं, ठीक है, ट्रू अकाउंट्स, फेयर अकाउंट्स, ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। तो ये सब आप वर्ड्स ध्यान रखो।
अब एनुअल अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, तो उनमें ये टर्म्स आपको याद करने, इसीलिए एनुअल में ये बता दिया कि ये फाइनेंशियल ईयर इन बिजनेस माना जाता है। ठीक है, जनवरी से दिसंबर तक फाइनेंशियल ईयर बिजनेस को नहीं होता है, अप्रैल 1 से 31 मार्च तक होता है। तो एनुअल अकाउंट्स की अगर बात हो रही है तो एनुअल अकाउंट्स मतलब मार्च 31 को आप अकाउंट्स बनाते हैं, बिजनेस अकाउंट्स बनाते हैं, तो उन्हें ढंग से बनाना चाहिए। बस आप इतना जान लो, किसमें, एलएलपी में। ठीक है, ये चीज़ ऐसी कोई चीज़ जनरल पार्टनरशिप में नहीं बताई गई है। अब आपका आता है कि द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एंड द फर्म वुड बिकम अनलिमिटेड in case the firm or its partners carry on any activity with the intention to defraud the creditors or any other person। अब देखो LLP की ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये LLP जो है, LLP मतलब ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, जो फर्म है एंड जो पार्टनर्स हैं, इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है। वैसे तो लिमिटेड है बट इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है। रीज़न ये है, रीज़न की या बात ये हो सकती है, कंडीशन ये है कि अगर इन्होंने किसी फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए, किसी फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए कोई एक्टिविटी करी, मतलब फ्रॉड करा है। अगर ये पता चलेगा कि ये एलएलपी और इसके एलएलपी जो है, ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसके पार्टनर्स जो है फर्म ने कोई फ्रॉड करा है क्रेडिटर्स के साथ, किसी भी थर्ड पर्सन के साथ, देन एलएलपी के जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाएगी। मतलब अब जो है उन्होंने जो फ्रॉड करा है उसकी लाइबिलिटीज़ पे बैक करने के लिए, उसका जो उनका पूरा बनता है पे बैक करने में ये नहीं देखा जाएगा कि उन पार्टनर्स के अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशंस कितने थे। अब अगर वो लाइन क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अब उनकी पर्सनल जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उससे भी वो लाइबिलिटीज़ पे बैक करी जाएंगी बिकॉज उन्होंने फ्रॉड करा है। तो अगर वो फ्रॉड करेंगे इसमें सोच के कि हमारी लाइबिलिटी तो लिमिटेड है, तो अगर होगा भी कुछ तो हमें तो उतना ही देना जितना हमारा शेयर बनता है, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने फ्रॉड करा है एंड वो लीगली पता चल गया है, देन आपको आपकी लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड हो जाएंगी एंड आपको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी लाइबिलिटीज़ पे बैक करनी पड़ेंगी जिसके साथ भी आपने फ्रॉड करा है। ये आपका हो गया। देन आपकी एक चीज़ है, एक और फीचर है, LLP इज़ अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो LLP जो होती है ये आपकी हाइब्रिड है। हाइब्रिड का क्या मतलब होता है? हाइब्रिड स्पीशीज़ आपने देखे होंगे, आपने सुने होंगे हाइब्रिड स्पीशीज़ बनते हैं। हाइब्रिड का मतलब आपका होता है एकदम जनरल मिक्स्ड है। जो LLP आपके है ये मिक्स्ड फॉर्म ऑफ ओनरशिप है। हम ओनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं। LLP जो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मिक्स्ड फॉर्म ऑफ ओनरशिप है, मिक्स्ड फॉर्म ऑफ ओनरशिप। ऐसा इसे इसलिए बोला गया है कि इसमें दो टाइप की ओनरशिप के फीचर्स है। मिक्स्ड है मतलब दो टाइप के इसमें जो ओनरशिप स्ट्रक्चर्स हैं उनके फीचर्स इन्वॉल्व करेंगे। पहला तो जो आपका इसमें इन्वॉल्व है वो है पार्टनरशिप के फीचर्स, ठीक है, पार्टनरशिप जो होती है इसके फीचर्स इस LLP में है। एंड दूसरा जो इसके बाद हम नेक्स्ट ओनरशिप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसके फीचर्स क्या है, वो नेक्स्ट ओनरशिप स्ट्रक्चर्स जॉइंट स्टॉक कंपनी। LLP में पार्टनरशिप के एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स दोनों मिक्स्ड है, इसलिए LLP को हम हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ओनरशिप कहते हैं। LLP पूरी तरीके से पार्टनरशिप भी नहीं है बिकॉज इसमें कुछ ऐसी डिफरेंसेस है जो जनरल पार्टनरशिप से अलग होते हैं। एंड LLP पूरी तरीके से जॉइंट स्टॉक कंपनी भी नहीं है बिकॉज कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जॉइंट स्टॉक कंपनी के हैं एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके नहीं हैं। तो इट इज़ नीदर पार्टनरशिप नॉट जॉइंट स्टॉक कंपनी, इट इज़ अ मिक्स्ड फॉर्म ऑफ बोथ पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ओनरशिप LLP होती है। तो क्यों? अब लाइक इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लाइक आपके इसमें थे ये लिमिटेड लाइबिलिटी वाला सेपरेट लीगल एंटिटी, तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। देन इसमें ऐसे कुछ आपके फीचर्स होंगे, ऐसे फीचर्स भी हैं जो आपके पार्टनरशिप तो मेन है, पार्टनरशिप ही रहेगी, पार्टनर्स इसमें है। तो ये आप अब जैसे LLP में क्या है कि अगर फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए कुछ होगा तो इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। तो एक तरीके से ये पूरी तरीके से जॉइंट स्टॉक कंपनी भी नहीं बन पा रहे। तो LLP मिक्स्ड है, पार्टनरशिप जॉइंट स्टॉक कंपनी को मिक्स करके ओनरशिप बनाई गई है क्योंकि दोनों के इसमें जो फीचर्स है इसके वो दोनों ओनरशिप के हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स जब आगे पढ़े जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, देन आपको ये समझ में आएगा कि हाँ कौन से फीचर्स जॉइंट स्टॉक कंपनी के LLP में हमने देखे थे। तो अभी के लिए बस ये है कि मिक्स्ड फॉर्म ऑफ ओनरशिप है।
पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स इसमें मिक्स करे गए हैं, दोनों फीचर्स इसके चलते हैं। अब आप देखो, ये देखा हमने कि जनरल पार्टनरशिप आपकी जो रहती है वो तो अभी तक जितने फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स देखे वो जनरल पार्टनरशिप के थे। एलएलपी का क्या है, इसमें आप एलएलपी बनी इसलिए बिकॉज इसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। एलएलपी के ये फीचर्स देखे कि जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है उसके अंडर इसको रजिस्ट्रेशन करवाना है इसका। देन सेकेंड है कि इसमें जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती है, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, जितना उनका अग्रीड कंट्रीब्यूशन था उस पार्टनरशिप फर्म में उतना ही अमाउंट ऑफ मनी उन्हें पे बैक करनी होगी जब लायबिलिटीज़ पे करी जाएंगी। अगर एसेट्स कम पड़ते हैं उससे ज़्यादा वो उन्हें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड आपका इसमें था कि एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन होता है। ठीक है, देन आपका था कि एलएलपी को अपने एनुअल अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ एनुअल अकाउंट्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने चाहिए। ठीक है, देन आपका था कि लाइबिलिटी जो एलएलपी की एंड उनके पार्टनर्स की है वो अनलिमिटेड हो जाएगी इन केस ये पता चलेगा कि एलएलपी ने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करी है। ठीक है, देन आपका था कि एलएलपी मिक्स्ड फॉर्म ऑफ ओनरशिप है, हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ओनरशिप है, जिसमें पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी दोनों के फीचर्स मिक्स्ड है। तो ये आपके एलएलपी के फीचर्स थे। अब एलएलपी के मेरिट्स की बात करते हैं। अब यही जो फीचर्स थे इनमें से कुछ फीचर्स इस एलएलपी के लिए मेरिट के काम कर रहे हैं एंड कुछ फीचर्स इस एलएलपी के लिए डिसएडवांटेज है, डीमेरिट्स हैं। क्या क्या फीचर्स है, तो फर्स्ट मेरिट आपका आता है कि जो एलएलपी है आपकी इट इज़ इंडिपेंडेंट। हाँ देखो, एलएलपी जो है इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, तो ये इसके लिए मेरिट ही है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन रहेगा। पार्टनर्स का इंसॉल्वेंसी, डेथ, लीनेसी कुछ भी हो एलएलपी पर अफेक्ट नहीं होगा। एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं, वो डिसॉल्व नहीं होगी अगर पार्टनर्स की मतलब सारे पार्टनर्स की इंसॉल्वेंसी, लीनेसी या डेथ कुछ भी हो जाए, एलएलपी आपकी रहेगी, वो चलती रहेगी। तो ये आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक फीचर है। तो ये एलएलपी के लिए मेरिट का काम कर रहे हैं, एक एडवांटेज है। तो ये आपका था कि इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्टनर्स इट इज़ केपेबल ऑफ ओइंग एंड होल्डिंग। हाँ देखो, इस पे है कि जब सेपरेट लीगल एंटिटी की बात आती है, देन सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि लाइक ये आपकी एलएलपी है एंड ये इसके पार्टनर्स हैं। अब होता क्या है, हम लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, लाइक लैंड खरीद रहे हैं या कुछ भी किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी अगर ले रहे हैं, देन उसमें हमारा नाम होता है कि हाँ मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, किसी का भी हो। एलएलपी जब एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, देन इसका मतलब ये जो एलएलपी है ये अपने नाम से भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है। लाइक इस एलएलपी का नाम कुछ भी है कि मिस्टर ABC प्राइवेट लिमिटेड, तो ये एलएलपी है आपकी। ठीक है, मिस्टर ABC पार्टनरशिप, कुछ भी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर ABC पार्टनरशिप कुछ भी है, देन वो एलएलपी इस बिज़नेस का, ये जो बिज़नेस हो रहा है इसके नाम से प्रॉपर्टी ओन कर सकती है। रीज़न ये है कि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो इसमें यही सेंटेंस है कि इट इज़ केपेबल ऑफ ओइंग एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पार्टनर्स। ये अपने नाम से ही प्रॉपर्टीज़ ओन कर सकती है, होल्ड कर सकती है। तो अगर आपसे कोई कहे कि ये प्रॉपर्टी इस पार्टनरशिप की है जो कि एलएलपी एक है, देन ये सुन के ये नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है। एक पार्टनरशिप अगर एलएलपी है, नॉट जनरल पार्टनरशिप, एलएलपी अगर है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, देन वो अपने नाम से प्रॉपर्टीज़ ओन कर सकती है। पार्टनर्स का उसमें कोई ज़रूरत नहीं कि पार्टनर्स को उनका होना ज़रूरी है नाम, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये आपका मेरिट है एलएलपी के लिए, उस एलएलपी की पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है। देन सेकंड आपका आता है कि इट इज़ मच मोर स्टेबल दैन जनरल पार्टनरशिप। अब देखो, जनरल पार्टनरशिप में क्या था कि अनसर्टेन लाइफ होती है, पार्टनर्स के साथ अगर डेथ लेने से इंसॉल्वेंसी है तो जनरल पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। बट ये जो है आपकी एलएलपी आपकी स्टेबल होती है क्योंकि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, परपेचुअल सक्सेशन रहता है इसका। थर्ड आपका मेरिट आता है कि लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी इज़ लिमिटेड। भाई ये भी एक मेरिट ही है कि इसमें जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। देन आपका है देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर एंड एलएलपी कैन रेज ह्यूज फंड्स। अब देखो,
पार्टनरशिप में ये आपने देखा था कि पार्टनरशिप में चाहे 50 तक अलाउड हो पार्टनर्स, बट उसके ऊपर पार्टनर्स नहीं आ सकते। देन उसमें क्या होता है, जनरल पार्टनरशिप का डीमेरिट था कि उनमें लिमिटेड फंड्स, उनके पास फंड्स की कमी रहती है बिकॉज पार्टनर्स पर भी एक लिमिट होती है। एलएलपी में देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये फीचर था। तो जब देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स, देन बहुत सारे पार्टनर्स को हम एलएलपी में इनवाइट कर सकते हैं, उनको ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है। देन जब और पार्टनर्स आएंगे देन वो और फंड्स लाएंगे। तो फंड्स इसमें अब देखो कंपैरिजन हो रहा है जनरल पार्टनरशिप से, ठीक है। जनरल पार्टनरशिप के कंपैरिजन में एलएलपी में ज़्यादा फंड्स एक्यूमुलेट करे जा सकते हैं बिकॉज पार्टनर्स पे कोई लिमिट नहीं है, जितने पार्टनर्स आना चाहे आएंगे एंड देन वो फंड्स लेकर आ जाएंगे, कोई लिमिट नहीं होती है। तो जब मोर पार्टनर्स मोर फंड्स, तो पार्टनर्स पे देयर इज़ नो लिमिट, नो लिमिट ऑन पार्टनर्स, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स चाहो आप एलएलपी में ले सकते हो। तो ये आपका मेरिट्स था। देखो ये मेरिट्स आपके फीचर्स में, वो कुछ फीचर्स इनके लिए मेरिट है। एंड अब आप देखोगे कि कौन से ऐसे एलएलपी के फीचर्स थे जो इस एलएलपी के लिए डीमेरिट्स हो रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ का मेरिट और डीमेरिट होता ही होता है। अब इसके फीचर्स थे, कुछ फीचर्स इसके लिए मेरिट बन गए एंड कुछ फीचर्स इसके डीमेरिट्स हैं। अब देखो डीमेरिट में ये है आपका फर्स्ट आपका फीचर जो एलएलपी का था वो ये था कि जो एलएलपी होती है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर। तो जब उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे देन लीगल फॉर्मेलिटीज, टाइम खर्चा होगा, मनी खर्चा होगा रजिस्ट्रेशन करवाने में। तो ये एक डीमेरिट है इन कंपैरिजन टू जनरल पार्टनरशिप, ठीक है। तो इसमें क्या आपका दिया है कि इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, स्पेंड टाइम एंड मनी इन द डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेलिटीज़। तो जो इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है हम लोगों को, अब देखो एलएलपी का रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी। जनरल पार्टनरशिप में जो रजिस्ट्रेशन होनी थी इट वाज नॉट कंपलसरी, बट इट वाज क्या कह सकते हो, प्रेफरेबल कि रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है, सही रहेगा। क्योंकि नॉन रजिस्ट्रेशन के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे जो कि एक उस फर्म के लिए बैड थे, एक तरह से डिसएडवांटेज थे। तो ये बोला गया था कि दो रजिस्ट्रेशन जनरल पार्टनरशिप पे कंपलसरी नहीं है, बट इट इज़ प्रेफरेबल कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो लेकिन इसमें क्या है, एलएलपी में जो रजिस्ट्रेशन से साफ साफ दिया कि इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एलएलपी एक्ट। तो जो एक्ट है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन इसका कंपलसरी है, तो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो रजिस्ट्रेशन में टाइम एंड मनी जो है वो आपका बर्बाद होगा, ठीक है, टाइम एंड मनी आपका बर्बाद होगा, तो ये इनके लिए डीमेरिट है। तो ये फर्स्ट डीमेरिट आपने देखा। सेकंड डीमेरिट है कि देयर इज़ लेस सीक्रेसी ऑफ बिजनेस अफेयर्स, देयर इज़ लेस सीक्रेसी ऑफ बिजनेस अफेयर्स। अब देखो लेस सीक्रेसी का ये मतलब है कि जनरल पार्टनरशिप से कंपेयर करा गया। जनरल पार्टनरशिप में ये था कि उन्हें अपने अकाउंट्स पब्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें कोई वो नहीं था कि वो अपने अकाउंट्स पब्लिश करें पब्लिकली, कि कोई भी उनके अकाउंट्स चेक कर सके, ऐसा नहीं था। तो उनके जो बिजनेस सीक्रेट्स थे वो सीक्रेट्स उन्हीं तक थे, बाहर नहीं गए थे। तो ये उनका एडवांटेज था। एलएलपी में क्या है, एलएलपी में सीक्रेसी नहीं मेंटेन हो पाती, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि इट हैज़ टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट्स। देखो इनको एनुअल अकाउंट्स भी बनाने, देन उनके एनुअल अकाउंट्स अगर क्यों बोला क्या ढंग से बनाने को, बिकॉज किसी भी टाइम उनको पूछा भी जा सकता है कि अपना अकाउंट्स दिखा दो। अब वो क्यों क्या हो सकता है वो आगे आप देखोगे बाद में कि ऐसा क्या क्या हो सकता है एक एलएलपी में कि उनसे उन्हें अकाउंट्स मेंटेन करने को बोला जा रहा है। अब ये है कि अगर बोला जा रहा है देन अकाउंट्स उनके देखे भी जा सकते हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है जहाँ पे उनको अपने बिजनेस सीक्रेट्स बताने पड़ते होंगे, पब्लिश हो जाते होंगे, सब देख लेते होंगे। तो उन लीगल फॉर्मेलिटीज़ की वजह से कंपैरेटिवली अगर आप जनरल पार्टनरशिप से देखो देन इनमें लेस सीक्रेसी होती है, इनकी सीक्रेसी कम होती है, सीक्रेसी इतनी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका एलएलपी का एक डीमेरिट था, डिसएडवांटेज था। अब आपका आता है कि क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ एन एलएलपी इज रेड्यूस्ड ड्यू टू लिमिटेड लायबिलिटी। एलएलपी की क्रेडिट स्टैंडिंग, क्रेडिट स्टैंडिंग क्या होती है, क्रेडिट स्टैंडिंग वही सेम है क्रेडिट वर्दिनेस। क्रेडिट स्टैंडिंग मतलब ये है कि आप कितने वो कि आप कितने वर्थ हो कि आपको लोन दिया जाए, कि आपको लोन दिया जा सकता है, इस चीज़ पे क्वेश्चन किया जाता है। तो क्रेडिट स्टैंडिंग जो एलएलपी है इसकी लो होती है,
जनरल पार्टनरशिप में हमने देखा था कि जो जनरल पार्टनरशिप होती है उसमें क्रेडिट स्टैंडिंग, आपकी जनरल पार्टनरशिप क्या है, जो अभी फीचर्स मेरिट्स डीमेरिट्स देखे थे पिछले वीडियोज़ में, वो जनरल पार्टनरशिप के थे। तो उसमें यही था कि जो क्रेडिट वर्दिनेस होती है जनरल पार्टनरशिप की वो हाई होती है, बिकॉज उनके जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब एलएलपी में लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई है, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी से नहीं, अपने वो अगर क्रेडिटर्स ने लोन दिया है देन वो पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी से नहीं ले सकते वापस, एंड देन उनका वो पैसा गया, डूब गया, जिसको बोलते थे कि पैसा डूब गया, ये हो जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है देन ऑब्वियस सी बात है लोग सोचेंगे इनको लोन देने से पहले। अगर उनके पास एक जनरल पार्टनरशिप का बंदा आएगा, पार्टनर आएगा, एंड उनके पास एक एलएलपी का आएगा पार्टनर, एंड दोनों ने 20,000 का लोन अगर लिया, उस पार्टनरशिप फर्म ने, एक जनरल पार्टनरशिप एक एलएलपी है, देन एंड 20,000 को उनको देना, देन उनको ये रहेगा कि अगर जनरल पार्टनरशिप को देंगे देन एट द एंड अगर होता है कि इन्हें मतलब पे बैक करनी है, इनके असेट्स कम पड़ेंगे जनरल पार्टनरशिप के, देन उनके पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी से ले लिया जाता है। तो इस हिसाब से वो उस जनरल पार्टनरशिप को लोन देंगे। तो मतलब जनरल पार्टनरशिप की क्रेडिट स्टैंडिंग हाई है एज इन कंपैरिजन टू एलएलपी। तो एलएलपी की लो मानी जाती है, क्योंकि एलएलपी को अगर वो देंगे देन देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि अगर असेट्स कम पड़ गया, नहीं उनको मिल पाया उनका पैसा, देन वो उस पार्टनर के पास जाकर नहीं ले सकते उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से। तो उनका ये है कि हाँ एटलीस्ट जनरल पार्टनरशिप से उन्हें मिल जाएगा वापस। तो जनरल पार्टनरशिप की क्रेडिट स्टैंडिंग हाई है इन कंपैरिजन टू एलएलपी, और एलएलपी की क्रेडिट स्टैंडिंग इज़ लो इन कंपैरिजन टू जनरल पार्टनरशिप। ये आपका है, तो ये भी आपका डीमेरिट है। तो अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में कि दो टाइप की हमने देखी, जनरल पार्टनरशिप एंड एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप जो अभी तक पढ़ रहे थे वही था। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख लिए। अब इसके बाद आपका आता है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है, जब आपको मन हो। तो पार्टनरशिप एट विल का सिंपल सा पर्पस है, दो चीज़ें आप याद रखना, टाइम पीरियड एंड पर्पस। ये दो चीज़ें याद रखें, टाइम पीरियड कितने टाइम के लिए बनी है, एंड पर्पस किस पर्पस के लिए बनी है। तो ये बोला है कि जो पार्टनरशिप एट विल होती है इट इज़ फॉर्म्ड फॉर एन इनडेफिनिट टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड होता है वो इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए बनती है। मतलब इनडेफिनिट का मतलब है कि उनका टाइम पीरियड नहीं डिफाइन नहीं होता है पहले से कि वो कितने टाइम के लिए चलेंगी। जो उनका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता कि हाँ ये पार्टनरशिप 5 साल के लिए बनी, 10 साल के लिए बनी है, वो किस पर्पस के लिए बनी है, उनका क्या काम है वो भी डिसाइड नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि पार्टनरशिप एट विल जो है किसी भी टाइम अपना डिसॉल्व कर सकती है, जब उसका मन करेगा देन वो पार्टनरशिप अपनी डिसॉल्व कर सकते हैं पार्टनर्स। कैसे डिसॉल्व करेंगे, पार्टनर है, जैसे इसमें क्या दिया है, इसमें यही है कि इट कैन बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर बाय गिविंग अ नोटिस टू द अदर पार्टनर्स। जैसे बता दें नोटिस देने से पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। कैसे नोटिस दी जाती है, क्यों दी जाती है, क्या प्रोसेस होता है वो आप बाद में देखोगे, बट ये है कि पार्टनर अगर चाहे देन वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं बाय गिविंग अ नोटिस। तो इसमें यह है कि पार्टनरशिप एट विल जो है किसी भी टाइम रिजॉल्व करी जा सकती है। कोई पार्टनर चाहे देन वो एक नोटिस फॉर डिसोल्यूशन दे सकता है एंड उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकता है। कोई इसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, अदरवाइज बस अभी इसलिए टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है, पर्पस डिफाइन नहीं होता है, इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए बनी होती है, किसी भी टाइम डिसॉल्व करी जा सकती है। कोई भी पार्टनर नोटिस फॉर डिसोल्यूशन देकर पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकता है। तो ये कौन सी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एट विल। अपनी मर्जी से जितना आपका मन करे आप उतना चलाओ। इट कैन कंटिन्यू फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपका हो गया पार्टनरशिप एट विल। अब आपकी लास्ट पार्टनरशिप है, फोर्थ पार्टनरशिप है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इसमें भी दो चीज़ें, टाइम पीरियड एंड पर्पस। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब है कि दिस पार्टनरशिप इज़ फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनी होती है, लाइक डिसाइडेड है कि दिस पार्टनरशिप विल वर्क फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, 10 साल के लिए बनी है, टाइम पीरियड पूरी डिफाइन कर देंगे, या फिर इट विल बी फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है, लाइक इस पार्टनरशिप का कोई पर्पस डिफाइन कर दीजिएगा कि हाँ मान लो वो पार्टनरशिप कोई प्रोजेक्ट है कि उनको वो पार्टनरशिप बनी है, लाइक
अगर कोई ब्रिज फॉर्म करना है, ठीक है, ब्रिज फॉर्मेशन के लिए मान लो बनी है, देन उनका ये पर्पस है कि वो उन्हें ब्रिज बनाना है। देन जैसे ही वो ब्रिज बन के कंप्लीट हो जाएगा, उनका पर्पस अचीव हो जाएगा, वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। पार्टनरशिप एट विल में क्या था कि वो किसी भी टाइम डिसॉल्व कर सकते हैं, बट पर्टिकुलर पार्टनरशिप में उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के कंप्लीशन पर या उस पर्पस को जब अचीव कर लेंगे उसके बाद तुरंत वो अपने आप डिसॉल्व मानी जाएगी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो बुक में यही है आपका कि इट इज़ अ पार्टनरशिप विच इज़ फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड और टू अचीव अ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। It is automatically dissolved on the expiry of the specified period or on the completion of the purpose. जैसे वो टाइम पीरियड एक्सपायर कर जाएगा, वो पर्पस अचीव हो जाएगा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो 4 टाइप की पार्टनरशिप हमने देखी। पार्टनरशिप के टाइप्स क्या थे? 4 टाइप के थे। फर्स्ट आपका था जनरल, सेकंड आपका LLP, थर्ड आपका पार्टनरशिप एट विल एंड फोर्थ आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अभी तक जिसके बारे में हमने पढ़ा वो जनरल पार्टनरशिप ही थी। पिछले वीडियोस में फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स जो थे वो आपका ख़त्म। LLP में आपका बस ये है कि LLP जो आपकी है इसके लिए एक पर्टिकुलर एक्ट बनाया गया है विच इज़ LLP एक्ट 2008, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 बनाया गया है। पार्टनरशिप एट विल अभी देखिए कि इट इज़ नॉट फॉर्म फॉर एनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड, किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए नहीं बनी है, जब मन चाहेगा रिजॉल्व कर ली जाएगी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज़ फॉर्म्ड फॉर अ डेफिनेट टाइम पीरियड एंड फॉर अचीविंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। तो जब वो ऑब्जेक्टिव या टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा देन वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर जाएगी। तो ये मेन 4 टाइप की पार्टनरशिप आपकी होती है, जनरल, LLP, विल एंड पर्टिकुलर। सो इन दिस वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या है। पार्टनरशिप तो देख ली, अब किस किस टाइप के पार्टनर होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, तो वो देखा जाएगा। बस ये याद रखना, एक चीज़ मत भूलना कि जो जनरल पार्टनरशिप होती है, अगर क्वेश्चन में आता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जनरल पार्टनरशिप, देन कंफ्यूज मत हो जाना, बिकॉज बुक में जनरल पार्टनरशिप की हेडिंग देके छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है। LLP के मेरिट डीमेरिट फीचर्स दिए गए। जनरल पार्टनरशिप के वही सब थे जो अभी तक आपने पढ़े थे। अभी तक जो पार्टनरशिप के फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स थे वो ही जनरल पार्टनरशिप के थे। तो इफ़ वैसे देंगे नहीं, बट अगर बोला जाए कि जनरल पार्टनरशिप के फीचर्स बताओ, तो जो पार्टनरशिप के फीचर्स थे वही आप लिखोगे, उसके मेरिट्स वही वाले, डीमेरिट्स वही सेम वाले, सूटेबिलिटी वही वाली। तो ये आपका यहाँ पर दिस वीडियो इज़ गोइंग टू एंड। अब ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में देखा जाएगा। टिल देन आप अपना रिवाइज कर लो एंड चलो बाय।